नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि यूपी में 25 सितंबर से फिर कहर ढाएगा यागी तूफान, बढ़ेगी मानसून की सक्रियता। उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर से यागी तूफान के चलते भारी बारिश की संभावना है। इस तूफान से राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय होगा। हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी जिलों जैसे ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा और कौशाम्बी में हल्की बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा और पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। जून से सितंबर तक हुई बारिश का आंकड़ा सामान्य से 5% कम रहा, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15% की कमी रही, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11% अधिक बारिश दर्ज की गई। यूपी के किस जिले में आप रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, वन एजुकेशन क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर कहा कि अगर एक देश एक चुनाव हो सकता है तो एक देश एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आरक्षण के मुद्दे पर भी टिप्पणी की और कहा कि दोनों नेताओं को इस पर एकमत होना चाहिए। राजभर ने बताया कि बरेली के यूनानी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत बिजली के अभाव के कारण नहीं हो पाए है और उन्होंने जल्द ही इसके लिए सरकार से धनराशि आवंटित कराने का आश्वासन दिया। इनके सवाल से कितने लोग खुश हैं, कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं। अगले वीडियो में 5 लकी लोगों का नाम अनाउंस किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में धान खरीद शुरू होगी, 18,000 किसानों ने किया पंजीकरण। यूपी सरकार ने किसानों से धान खरीदने की तैयारी पूरी कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। धान खरीद के लिए पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू किया गया था और अब तक 20 दिन में 18,000 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये और ग्रेड ए धान का मूल्य 2,320 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। प्रदेश में धान बिक्री के लिए 3,411 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं और इस वर्ष धान का उत्पादन 265 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मेरठ में रोजगार मेला, 10 से 35,000 तक की नौकरियां। मेरठ में 23 सितंबर को एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बेरोजगार युवक और युवतियां इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकेंगे। इस मेले में 20 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 400 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है और इसमें 1000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। इसमें विभिन्न सेक्टरों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सर्विस, फार्मा, बीमा और टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनियां मौजूद रहेंगी। चयनित युवाओं को 10 से 35,000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपीपीसीएल का बड़ा फैसला, 250 मीटर तक के दायरे में बिजली कनेक्शन के लिए नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने बिजली कनेक्शन के लिए बड़ी राहत दी है। अब अगर किसी उपभोक्ता के परिसर से 250 मीटर के दायरे में बिजली का पोल नहीं है तो भी उसे कनेक्शन के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए एस्टीमेट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये सीमा 40 मीटर थी। उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन कर तय धनराशि जमा करने पर घर बैठे बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी मिलते ही यह सुविधा लागू कर दी जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रेलवे टिकट बुकिंग के लिए अब मिलेगी राहत, बस QR कोड से होगा भुगतान। रेलवे ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अब अनारक्षित टिकट काउंटरों पर QR कोड से भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। पहले ये सुविधा केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए थी, लेकिन अब यात्री टिकट खिड़की पर भी QR कोड स्कैन कर टिकट का भुगतान कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अब तक 437 लोकेशनों पर यह व्यवस्था लागू की है। जयपुर मंडल में 99 लोकेशनों पर डिजिटल पेमेंट के लिए QR कोड लगाए गए हैं, जिससे अब यात्रियों को खुले पैसों की समस्या से निजात मिलेगी।
एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार, सड़कों पर कर रहा था बाइक से गश्त। जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक मिथिलेश कुमार, जो लखीसराय जिले के गोवर्धन बीघा गांव का रहने वाला है, ट्रेनी आईपीएस की वर्दी पहनकर बाइक से घूम रहा था। पूछताछ में पता चला कि उसे नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए ठगे गए थे। युवक को पुलिस वर्दी और टॉय पिस्टल देकर कहा गया था कि उसकी ड्यूटी का फोन आएगा, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। युवक केवल मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बीएसएनएल को कॉल और इंटरनेट महंगा होने का हुआ फायदा। जुलाई में विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मोबाइल टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद बीएसएनएल अकेली कंपनी रही जिसे फायदा हुआ। सरकारी कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या में 29 लाख से अधिक की वृद्धि हुई। वहीं एयरटेल को 16 लाख, वोडाफोन आइडिया को 14 लाख और जियो को 7 लाख सब्सक्राइबर्स का नुकसान हुआ। पूरे टेलीकॉम सेक्टर में जुलाई के दौरान सब्सक्राइबर बेस घटकर 120 करोड़ हो गया। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी रोडवेज बस यात्रा में अब मिलेगा बेहतरीन खाना। यूपी परिवहन निगम ने रोडवेज यात्रियों के लिए हाईटेक फूड प्लाजा शुरू करने की योजना बनाई है। बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजीपुर और सोनभद्र जैसे जिलों में इन प्लाजाओं का निर्माण किया जाएगा। यात्रियों को अब सफर के दौरान गुणवत्ता वाला खाना मिलेगा। साथ ही यहां सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इन प्लाजाओं में विभिन्न ब्रांडेड और देशी व्यंजन उपलब्ध होंगे और सीसीटीवी कैमरे, शौचालय और बैठने की सुविधा भी दी जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। संत कबीर नगर में हर माह मिलेगा रोजगार का मौका। संत कबीर नगर जिले के युवाओं को अब हर महीने रोजगार मेला का लाभ मिलेगा। प्रत्येक माह की 21 तारीख को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जहां कंपनियां बेरोजगार युवाओं का साक्षात्कार और टेस्ट लेकर उन्हें नौकरी देंगी। आगामी 21 सितंबर को आईटीआई खलीलाबाद में पहला रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में 8 अक्टूबर को सत्याग्रह करेंगे रोडवेज के 40,000 संविदा कर्मचारी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 40,000 संविदा कर्मचारी 8 अक्टूबर को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर सांकेतिक सत्याग्रह करेंगे। संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन के महामंत्री कन्हैया लाल पांडेय ने बताया कि निगम की कुल बस सेवाओं का 85% संचालन संविदा चालकों द्वारा किया जाता है। इन कर्मचारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में उन्हें समायोजित किया जाए और न्यूनतम 35,000 रुपये वेतन निर्धारित हो। इसके अलावा संविदा श्रम सेवा नियमावली लागू करने, डबल क्रू सेवाओं में नियमित चालकों के बराबर भुगतान और दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। लंबे समय से मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण कर्मचारी इस सत्याग्रह को करने पर मजबूर है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। नई ट्रेन से शुरू हुआ पीलीभीत का सफर मात्र 1 घंटा 50 मिनट में पूरा। पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इस रूट पर शनिवार से एक नई ट्रेन शुरू की है, जो 1 घंटा 50 मिनट में 84 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहले इस यात्रा में 2.5 घंटे का समय लगता था। ट्रेन संख्या 05447 दोपहर 12:10 पर पीलीभीत से रवाना होगी और शाहजहांपुर में 1:55 पर पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 05448 दोपहर 2:40 पर शाहजहांपुर से चलेगी और पीलीभीत में 4:30 पर पहुंचेगी। ये ट्रेन 31 दिसंबर तक चलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के स्वस्थानों का होगा ऑडियो टूर। लखनऊ प्रयागराज की गलियां दिखेंगी 3D मेटावर्स में। उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से और भी आकर्षक बनाने के लिए योगी सरकार ने 3D मेटावर्स पर लखनऊ और प्रयागराज के ऐतिहासिक स्थलों का 360 डिग्री पैनोरामिक डाटा संकलित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 1500 महत्वपूर्ण स्थलों का वर्चुअल टूर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही 100 स्थानों के लिए QR कोड बेस्ड ऑडियो टूर भी शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है, जिससे पर्यटक वर्चुअल माध्यम से इन स्थलों का अनुभव ले सकेंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 54.19 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत। अंतिम तिथि 25 सितंबर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए अब तक 54,19,989 छात्रों ने पंजीकरण करवा लिया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। इस साल कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या पिछले साल से कम है, लेकिन अभी भी कुछ पंजीकरण बाकी है। इस साल परीक्षा केंद्रों पर अधिकतम 2000 छात्र होंगे, जबकि न्यूनतम 250 छात्रों का मानक पहले की तरह रखा गया है।
पंजीकरण प्रक्रिया के बाद परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया 28 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पूरे गांव की बिजली काट ट्रांसफार्मर से फ्यूज ले गए अधिकारी, मंत्री के हस्तक्षेप से हुआ निलंबन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक अवर अभियंता द्वारा पूरे गांव की बिजली काटने का मामला सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले गांव का निरीक्षण कर रहे मंत्री आशीष पटेल को ग्रामीणों ने इस घटना की शिकायत की। अवर अभियंता लवकुश यादव ने ट्रांसफार्मर से फ्यूज निकालकर गांव की बिजली आपूर्ति बाधित कर दी थी। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अभियंता को निलंबित कर दिया गया। सीएम योगी का आगमन 23 सितंबर को निर्धारित है और इसके पहले गांव की समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। इंडियन ऑयल में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी का मौका, 1.60 लाख तक की सैलरी। इंडियन ऑयल में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास LLB की डिग्री होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा सामान्य और EWS वर्ग के लिए 30 वर्ष और OBC, SC, ST और PWBT उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को अधिकतम 1,60,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।